आज हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप में पेजेस क्या होते हैं और हम किस तरीके से उसको बना सकते हैं। तो मैंने एक फ़ाइल बनाया है और यहीं पर हेडिंग और उसके अंदर एक स्पेन टैग दिए हैं। स्पेन टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये जो हेडिंग के टैग है उसको ब्रेक ना कर सके, तो इसलिए ये लाइन ब्रेक नहीं करती। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है और फिर उसकी न्यू उसके साथ ही आ रहा है क्योंकि ये स्पेन में आ रहा है। अब मैं इस पर पेजेस अप्लाई करूँगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि पेजेस होता क्या है। तो यहीं पर मैंने क्लास भी लिखे हैं उस पेन में। मैं जस्ट इस न्यू पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और लिखूँगा PADGE पेज और फिर पेज और फिर डैश। अब वही कलर है पुराने वाले जिस तरह हम यूज़ करते थे, मैं यहीं पर एक ही कलर यूज़ करूँगा, लेट्स से प्राइमरी, और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पर अब देखिए ये बेज बन चुका है, इसको हम कहते हैं बेज। अब मैं इन सारों को दे देता हूँ और यही से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि लेकिन इसमें फ़र्क यही आएगा कि ये जो है H1 टैग में मैंने लिखे हैं तो इसकी साइज़ में फ़र्क आएगा। अगर हम चाहते हैं कि इसको एक ही मैं सेव कर लें और रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप डिफरेंट कलर से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप प्राइमरी है तो इसको आप सक्सेस कर सकते हैं और रिफ़्रेश करके आप इस तरीके से इन सारों को कलर्स दे सकते हैं। अब मैं यहीं पर कुछ स्पेन यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पर कुछ स्पेन की करूँगा, कुछ BR दे देते हैं और यहीं से मैंने पेस्ट कर ली है और यहीं पर मैं जो है एक करूँगा प्राइमरी, एक करूँगा सक्सेस, एक करूँगा इन्फो और इस तरीके से डेंजर। जितने भी कलर्स हैं मैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ। वार्निंग है और उसके साथ साथ जो वार्निंग के साथ हमारे पास होता है जैसे डार्क है और यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ, डार्क है और फिर लाइट है और फिर सेकेंडरी है और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में यही कलर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, डेंजर, वार्निंग, लाइट और अच्छा बेसिक भी है तो लेकिन इसको हम रहने देते हैं। अच्छा ये इतने कलर मैंने लिख ली है। अब मैं ये तो प्राइमरी है, इसको मैं सक्सेस करूँगा और इसको अगर मैं इन्फो करूँ, इसको अगर मैं डेंजर करूँ, वही कलर्स हैं जो हम पिछली वीडियो से आ रहे हैं लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ होते हैं, तो इसलिए अब यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर सेकेंडरी है। अब ये मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेन में लिखी है, एक ही लाइन में आएंगे और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से नज़र आते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम इसमें इसी से कॉपी कर लेता हूँ, इससे भी कॉपी कर लेता हूँ कि एक PR और भी आ जाए और यहीं पर पेस्ट कर लेता हूँ और यहीं पर एक और चीज़ हम देंगे। तो यहीं पर मैं इसकी साथ एक और क्लास दूंगा कंट्रोल के साथ, यहीं पर मल्टीपल क्योंकि एक ही चीज़ है तो इसलिए मैं यहीं पर दूंगा और यहाँ पर लिखूँगा बेज डैश और फिर हम कहते हैं पिल। पिल क्या करता है, मैंने सॉरी यहीं पर स्पेलिंग का मसला है, बेज पिल है। बेज पिल एक और क्लास है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देखिए यहाँ पर ये देखिए ये गोल हो चुका है, यहाँ पर ये इस तरह है और यहाँ पर ये गोल, इसको हम कहते हैं पिल। तो ये कुछ फिल के बारे में अब हम बात करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक चीज़ में मैं BR दे देता हूँ और मैं आपको दिखा दे एक मिसाल के तौर पर एक बटन बनाऊँगा मैं यहाँ पर और उस बटन के अंदर ही मैं कुछ करूँगा, यहीं पर एक क्लास अप्लाई करूँगा बटन के लिए
और इस बटन के अंदर मैं क्या करूँगा, एक स्पेन लिखूँगा। स्पेन क्यों लिखता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पेन को क्लास दूंगा जो है बेज, फिर बेज डैश, और मैं दूंगा यहीं पर लेट्स से वाइट दे देता हूँ तो लाइट दूंगा, और यहीं पर मैं लिखूंगा मिसाल के तौर पर 5 अक्सर अब, और यहीं पर मैं लिखूंगा मैसेजेस या जो भी है आपकी। तो ये इससे करता क्या है, एक बटन मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने कुछ लिखा है कि यानी राइटिंग की मैसेजेस की। मैं इसको हटा लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या करेगा। इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहीं पर, तो अब देखिए इसे मैं चाहता हूँ, अक्सर आपने देखा हो यहीं पर एक मैसेजेस उसके साथ आते हैं। तो हम जब वेबसाइट को डायनेमिक करते तो वो पे खुद वो आ जाता है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहीं पर मैं उसके साथ वही लेकर आऊँ, यानी ये पेज उसके साथ लेकर आऊँ, तो मैं क्या करूँगा, सॉरी यहीं पर एक स्पेन बनाऊँगा, और स्पेन को मैंने दिया कि मेरे पास 6 मैसेजेस है या जो भी है, और मैं यहीं पर लिखूँगा पेज, फिर बेज डैश, और फिर लाइट दे देता हूँ ताकि वाइट आ जाए। और मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके से ये मैसेज की जो बेज है वो आ चुका है। ये था कुछ बेजेस के बारे में, ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ख़ासकर इस तरह की कुछ चीज़ें। तो आप इसको प्रैक्टिस करके आप इससे और भी सीख सकते हैं कि हम इसको और कहाँ कहाँ से और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं।